मित्रों, एग्ज़ाम को लेकर जो दुविधा है स्टूडेंट्स के बीच में, अभिभावकों के बीच में, और ऐसे ही एग्ज़ाम की चिंता को मिटाने के लिए एक प्रोग्राम का डिज़ाइन किया गया है, आई लव एग्ज़ाम। परीक्षा के ऊपर बहुत ही रिसर्च करने के बाद, बहुत ही गहन रिसर्च करने के बाद ऐसे 5 पॉइंट बनाए गए हैं जो हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो चाहे 10th का एग्ज़ाम होने दीजिए, वो चाहे 12th का एग्ज़ाम होने दीजिए, वो चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम होने दीजिए, आप जा रहे हैं तो ये 5 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और यही 5 चीज़ों को ध्यान में रख के आज का ये पूरा वीडियो है, आप इसे ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। कुछ सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब चाहिए, तैयारी कैसी करनी चाहिए। तो ये तैयारी जीत की ये जो प्रोग्राम है, तो इस पर आप पूरा फोकस कीजिएगा। और हम वेरी हॉनर टू कम ऑन दिस स्टेज एंड आज जो आपने सेशन रखा हुआ है स्नेहलता कॉलेज, विश्वास है कि इस प्रोग्राम से ज़रूर उनको जो 10th के स्टूडेंट है और जिनका अभी 14 मार्च से जिनका एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है, तो आज का ये जो सेशन है बस ऐसा होगा कि उनके लाइफ में ऐसे 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम के लिए, वो 10th का होने दीजिए, 12th का होने दीजिएगा, वो कोई भी एग्ज़ाम अगर इसके बाद अपीयर करेंगे तो अगर ये 5 बातें वो याद रख। लेकिन बच्चों को यहाँ पर जो आज 10th के बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं, आई नो दे आर नॉट 100% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, आई नो दे आर नॉट 100% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बट दे आर 100% फ्यूचर ऑफ इंडिया। वो हमारे फ्यूचर है, वो 100% फ्यूचर। इसी में से शायद कोई होमी भाभा बनेंगे, इसी में से कोई एपीजे अब्दुल कलाम साहब बनेंगे, इसी में से कोई शायद कोई लेखक बनेगा, कोई डायरेक्टर बनने वाला, इसी में से कोई सीएस, सबसे बड़ा जो सीएस होता है, सीए होता है। मैं यहाँ से जो भी आपको 5 इंपॉर्टेंट जो मैसेज देने वाला हूँ, ये 26 से लेके 2022 तक का जो मेरा रिसर्च, 3 रूल को फॉलो करेंगे हम लोग अभी ये पूरे सेशन को सुनने के लिए। वी हैव टू फॉलो द 3 इंपॉर्टेंट रूल। द फर्स्ट रूल इज, अगर वीडियो को ऑन कर सकते हैं, वीडियो को ऑन करना है, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो को ऑन कर दीजिएगा। अगर आपको पूरा 100% इसका फ़ायदा उठाना है तो मैं चाहता हूं कि आपके मार्क्स जो आप बेस्ट दे सकते हैं, मुझे नहीं पता कि आप, मैं नहीं बोलूँगा आप 90% लेके आओ, 80% लेके आओ, 99 लेके आओ, लेकिन जो आप बेस्ट देना चाहते हो ना, तो सबसे पहले वीडियो को ऑन कर दीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिएगा। सेकेंड रूल, सारे नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिएगा। एंड द थर्ड वन इज गिव योर 100%। आपका 100% मुझे चाहिए। जब मैं आपको 100% दे रहा हूं तो मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा आपका 100% आने के लिए। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, हम ऑनर बेस पर यहां पर आ रहे हैं। चाहूँ 100% गारंटी दे रहा हूं। देखिए 100% गारंटी कोई नहीं देता है, लेकिन यहां पर 100% गारंटी दे रहा हूं। अगर ये 5 रूल को अगर आपने फॉलो कर दिया एग्जाम देते समय, आपको मैं यहां तक बता रहा हूं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले, सबसे पहले जो आपने ये 3 रूल को फॉलो करना है। एंड एक बोनस रूल जो है, बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट। हमेशा आपको प्रेजेंट में रहना है। पता नहीं, पास्ट तो गुजर चुका है, ठीक है, पास्ट में हमने पढ़ाई किया, नहीं किया, कोरोना हुआ, ये हुआ, बहुत कुछ हुआ, कोरोना बहुत कुछ हुआ ना, बहुत सारा नुकसान हमारा हुआ। लेकिन आज क्या करना है, आज हमें पूरी तरह से फोकस करना है यहाँ पर, बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट। भविष्य में क्या होगा जाने दीजिएगा, भविष्य का निर्माण आज के इस पॉइंट में है। आज जो हम करने वाले हैं जी, हम लोग आज जो यहाँ पर करने वाले हैं, इसी से भविष्य का निर्माण होने वाला है। अगर आज आप पढ़ाई करेंगे तो भविष्य आपका पता चल जाता है। अगर आज मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं तो मेरा भविष्य आपको समझ में आएगा कि क्या भविष्य है। बराबर ना राज प्रसाद जी, मैं सही बोल रहा हूं? अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो आपको मेरा भविष्य समझ में आएगा, और मैं नहीं कर रहा हूं पढ़ाई तो भी आपको मेरा भविष्य समझ में आएगा। मैं सभी से यही बात करना चाहता हूं। ये एग्जाम जो भी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ, प्रोग्राम को पूरे 100% फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि अभी हम एक गेम खेलने वाले हैं। इस गेम ने हमें बता दिया, ये गेम हमको बताएगा कि हमारा जो पास्ट था किस तरह से गया हुआ है, और किस तरह से कोरोना ने हमें जो भी है हमारा फायदा किया कि नुकसान किया। मुझे बात करना चाहता हूँ, जो पहला रूल है, पहला रूल क्या करता है? पहला रूल है आपका माइंडसेट। आज आपको अपना माइंडसेट करना है। आई वांट टू अचीव दिस थिंग्स, बस ये मेरा, इससे एक कम भी नहीं। आपको पूरा बॉडी के साथ नीचे भेजा है। किसी को ऐसा किया है क्या? कान नहीं दिया है, वो तो मेरे गलती से मेरा बाल चला गया, लेकिन सबके पास बाल है, सबके पास अंगूठा है, सब कुछ है। पूरा 100% आपको दिया है ईश्वर ने। आपको माइंडसेट 100% माइंडसेट देना है। रिजल्ट 100% आएगा नहीं आएगा वो ऊपर वाले के हाथ में, वो सामने वाले को, ऊपर वाले पे छोड़ दीजिएगा। बट आज आपको माइंडसेट सेट करना है। टुडे यू हैव टू सेट योर माइंडसेट। आई वांट टू अचीव दिस थिंग।
मुझे बताएंगे आपके बाजू में जो रोड जा रहा है, घाटकोपर के बाजू में जो रोड जा रहा है, वो कहां पर जाता है? वो कहां पर जाता है? बाजू वाला रोड कहां पर जाता है प्रिंस? वो जो बाजू वाला रोड है कहां पर जाता है? जो आपके जो बाजू में जो रोड गया हुआ है वो कहां पर? आपको जाना कहां पर है? आपको जाना कहां पर है सर? यही रोड पकड़ के मैं साउथ अफ्रीका, यही रोड पकड़ के मैं दुबई, यही रोड पकड़ के इथोपिया, जंजीबार, तंजानिया, मॉरिशस, पता नहीं कितने सारे कंट्री में यही रोड पकड़ के गया था। दुनिया में ऐसा कोई भी रोड नहीं है जो आपकी मंजिल पर नहीं जाता होगा, और दुनिया में ऐसा कोई भी मंजिल नहीं है जहां से आपके घर से वो रास्ता वहां तक नहीं पहुंचता होगा। टुडे यू हैव टू डिसाइड योर माइंडसेट, व्हाट यू वांट टू अचीव। क्या करना चाहते हैं साहब? कोई बात नहीं साहब, मेरे को तो ऐसा डर लगता है मेरा परसेंटेज अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, क्या परसेंटेज आएगा दूर की बात है, उसका स्ट्रेस अभी मत लीजिएगा। स्ट्रेस अगर लेना है तो पॉजिटिव स्ट्रेस लीजिए, मैं अभी क्या कर सकता हूं, व्हाट आई कैन डू नाउ। तो आज आप एक चीज कर सकते हैं, दैट इज माइंडसेट। आज आप जितने लोग मुझे देख रहे हैं, व्याख्यान के रूप से प्रोग्राम किया जा रहा है 10 के स्टूडेंट के लिए, सभी के लिए मैं सिर्फ एक ही बात मैं बोलना चाहता हूं। आज आपको माइंडसेट करना है कि आप बनना क्या चाहते हो साहब, और ये आपका फर्स्ट स्टेप है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। आपका समय आपकी तलाशी ले रहा है साहब, वो वेट कर रहा है कि आप जब कुछ करेंगे तो वो भी आगे बढ़ेंगे। तो अभी क्या करना है, पहले माइंडसेट करना है। किसी का माइंडसेट होगा कि नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा को आपको फोकस करना है। कैसे प्रकृति काम करेगी हमको मालूम नहीं, हम सोचते नहीं है, हम सोचते छोटी छोटी बातें। आज आपको सोचना है, लेकिन आज आपको माइंडसेट करना है, आई वांट टू अचीव दिस थिंग। बस आपने जब जब माइंडसेट किया है ना, आपने उस चीज को पूरा किया है। आप माइंडसेट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। माइंडसेट बहुत जरूरी है साहब, चलेगा। एक अभी हम लोग आंख बंद करके एक एक्सरसाइज करेंगे। सभी आंख बंद करने वाले जितने लोग हैं, सभी आंख बंद करके बैठने वाले हैं, और आंख बंद करके हम जो लाइफ में अचीवमेंट करना चाहते हैं उसको हम देखेंगे। आपके लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट होगा जब आप 10th में वो हासिल करेंगे जो आपका बेस्ट है। जो हासिल कर रहे हो उस नंबर को देखिए, उस रिजल्ट को देखिए, अपने मम्मी डैडी के चेहरे को देखिएगा, आंखें बंद करके चेहरे को देखिए, उनके ऊपर जो खुशी दिखाई दे रही है। कितनी मेहनत करके, कोरोना के समय मेहनत करके, पुलिस पीछे पड़ी होगी, मास्क का कभी प्रॉब्लम आया होगा, क्या क्या करके माँ बाप ने आपको यहाँ तक 10th में पढ़ा रहे हैं। वो क्या क्या हुआ होगा, लॉकडाउन हो गया, किसी की नौकरी छूट गई, कोई गुजर गया, क्या क्या हुआ, लेकिन उसके बावजूद आज आप 10th का वो रिजल्ट आपके सामने है, जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहा है, वो नंबर्स जो आप चाहते हैं। किसी का 98 होगा, किसी का 99 होगा, किसी का 100 होगा, किसी का 54 होगा, जो भी आपका बेस्ट है वो आपको नंबर्स दिखाई दे रहा है। उस खुशी को, उस फील को आप देख रहे हो, वो जो सहारे है, जो आपके शरीर के अंदर वो तरंगे घूम रही है, वो वाइब्रेशन आपके अंदर आ रहा है, उस खुशी को आप महसूस कर रहे हैं जो आपने हासिल किया है। आप उस नंबर को अभी देख रहे हैं, उस नंबर को, रिजल्ट के अंदर वो नंबर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का वो रिजल्ट, सीबीएसई का वो रिजल्ट आपको सामने दिखाई दे रहा है। जो भी आपका एक बोर्ड है, उस बोर्ड का रिजल्ट को देखिएगा, और वो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद जो खुशी मिलने वाली है, जिस कॉलेज में आप जाने वाले हैं, और जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो आपकी जिंदगी का लक्ष्य है, वो भी बनते हुए देख लीजिएगा। वो डिग्री देखिएगा, डॉक्टर बनना चाहते हो डॉक्टर को देखिएगा, आईआईटी में जाना चाहते हैं आईआईटी को देखिएगा, जो भी बनना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहला स्टेप आपका है अभी जो 10th है, जो खुशी आपको मिलने वाली है 4 जून को जब रिजल्ट आएगा। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट के दिन आपका जो माहौल होगा, घर का जो माहौल होगा, उस माहौल को देखिएगा। स्टार्ट विद द एंड इन माइंड, अंत से शुरुआत करेंगे। चलो सभी आंखें खोलने वाले हैं, सभी आंखें खोलने वाले, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने बहुत बढ़िया किया है। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे हम लोग। अब जाते हैं पढ़े कैसे। अब नेक्स्ट आता है सर पढ़ाई कैसे करें। जब आपको पता चल गया है कि ये मेरा लक्ष्य है, तो अभी आप जब पढ़ोगे ना, तो ऐसे पढ़ो ना कि ड्रिल होना चाहिए माइंड के अंदर ड्रिल हो जाना चाहिए। कितने लोगों का तकलीफ होता है साहब, अभी ना पढ़ने में मन नहीं लगता है। पढ़ने में इसलिए मन नहीं लगता क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है। खेलने में मन क्यों लगता है। एक को पूछा गया कि भाई कौन सा गेम खेलते, बोले सर मैं फुटबॉल खेलता हूँ। कब तक खेलते हो, बोले जब तक मोबाइल का बैटरी डाउन नहीं हो जाता ना तब तक खेलता हूँ फुटबॉल। अच्छा, तो इससे आपका हेल्थ बनेगा क्या साहब। खेलिए ना, खेलने में मन लगाना जरूरी है, लेकिन आपको क्या खेलना है वो आपको देखना है। MPL जो आता है आजकल टीवी में ऐड आता है, 70 गेम का वो कुछ पैकेज लेके आए, लेकिन वो भी लास्ट में बोलता है इससे बच के रहिएगा, क्योंकि इससे खेलने से आदत लग सकती है।
मोबाइल पे खेलने से आदत लग सकती है, उसको बाहर निकाल दीजिएगा। एक पर्सन है, वो एक ईंटा सामने लेकर आता है, एक बड़ा पत्थर सामने लेकर आता है और बोलता है सबको कि क्या दिखाई दे रहा है। सबको पूछा जाता है, एक पर्सन है एक बड़ा पत्थर लेकर आता है और सबको पूछते हैं बता इसमें क्या दिखाई दे रहा है। कोई बोलता है साहब इसमें ना हमें स्क्वायर एक स्टोन दिखाई दे रहा है, कोई बोलता है इसमें ये दिखाई दे रहा है, कोई वो बोलता है, कोई वो दिखा रहा है। लेकिन एक पर्सन, एक लड़का हाथ ऊपर करता है और कहता है सर इसमें मुझे सरस्वती माता दिखाई दे रही है। बोले कैसे दिखाई दे रही है? बोले बस वो जो ब्लॉक का जब वो अगर साइड में हटा देंगे ना बाकी सब चीज़ें तो सरस्वती माता बनेगी। किसी ने कहा इसमें सर हमको छत्रपति शिवाजी महाराज दिखाई दे रहे हैं। बोले कैसे? जो बाकी का स्टोन अगर आप निकाल देंगे तो इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज दिखाई देंगे। ये जो स्टोन है ये हमारा माइंड है साहब। आप इसमें क्या बनाना चाहते हो? जो चीज़ें काम की नहीं उसको हटा दीजिएगा और फिर देखिए आपका एक मास्टर पीस तैयार होगा। आपका कोई कॉपी नहीं कर सकता है साहब। आपके पेपर का कॉपी हो सकता है, आपके बुक का कॉपी हो सकता है। महक शाह, आप पूरी दुनिया में अकेली हो। आपके जैसे 5 लोग दिखेंगे, आप कह रहे हो मेरी जैसी दिख रही है, लेकिन आपके जैसा माइंड वाला पर्सन आप सिर्फ अकेले हो। वंशिका आप जैसे सिर्फ अकेले ही बनाया हुआ है। तो अपने आप को पहचानना है और आगे काम करना है। दूसरा आता है पढ़े तो कैसे पढ़े। अगर आपका लक्ष्य पूरा हो जाता है कि मेरे जिंदगी का लक्ष्य है तो आप जो पढ़ोगे आपको याद रहेगा। अब कैसे लोग बोलते साहब याद नहीं रहता तो क्या करें, क्या करते हैं आप लोग याद रखने के लिए क्या करते हैं? तो पढ़ने का एक टेक्निक होता है। अगर उस तरीके से आप पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए पहले आपका माइंडसेट होना जरूरी है। और दूसरा है पढ़ने का एक और तरीका जो किसी बहुत कम लोगों को पता है। मैं नहीं बोलता किसी को नहीं पता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है। आज के बाद प्रिंस गणतंत्र, जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए कि पढ़ने के साथ मैं लिखना भी शुरू करूं। डोंट रिले ऑन योर माइंड ओनली। आपको पढ़ने के साथ लिखने की भी आदत डालिए। राज प्रसाद, आपको क्या करना है, पढ़ने के साथ लिखना भी चालू कर दो आप। एग्जाम में हम क्या करने वाले हैं? एग्जाम में अभी ऑनलाइन नहीं होगा साहब, अभी ऑनलाइन वाला नहीं होगा, गया जमाना। अभी कोरोना का टाइम चला गया। अब आपको पूरा पेपर देना पड़ेगा और पेपर में आपको लिखना पड़ेगा। तो महक शाह, आज के बाद से जब भी आप कोई भी पढ़ते हो, कोई भी फार्मूला पढ़ते हो, आर्किमिडीज का थ्योरम पढ़ रहे हो, कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको वंशिका कार्य आपको क्या करना है, लिखना है। आपको लिख के याद करना है। आपके माइंड में एक होना चाहिए, एक स्टोर होता है ना, मोबाइल के अंदर 2 स्टोर होते हैं मालूम है? एक मोबाइल का स्टोर होता है और एक आपका जो क्या बोलते हैं एक कार्ड होता है, उसके अंदर मेमोरी कार्ड होता है। तो एक आपका मेमोरी कार्ड इधर है और एक मेमोरी कार्ड ये है, ये जो है ना 2 उंगली, ये 2 उंगली के अंदर आपका होना चाहिए। यहाँ पर बस सामने से आपको क्वेश्चन आ गया, धड़ लिखते जाना है। काम करेंगे अभी सब लोग। इससे फायदा क्या होगा? आपने जो लिखा वो आपको याद रहेगा, दूसरी आपकी हैंड राइटिंग बनेगी। कोरोना ने 3 सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों के अंदर कर दिया है। कोरोना ने 3 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स बच्चों के अंदर आ गए। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है मालूम है? उनका हैंड राइटिंग खराब हो गया। पहले क्या करती थी मैडम, जो थी टीचर थी, वो असाइनमेंट देती थी। यहाँ पर हमारे पास फैजान सर है, वो खुद लोगों को, बच्चों को जब देते थे तो चलो 4 बार लिखो, 5 बार लिखो। वो लिखने के पीछे वो दुश्मनी नहीं थी। लोग बोलते देखो वो दुश्मनी निकाल रहा है। अरे नहीं बाबा, दुश्मनी नहीं है। वो सर चाहते तुम्हारा हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट हो, लेकिन हमने वो आदत छोड़ दिया। हम क्या करते, गूगल पे बोलते रहते हैं, बोलने से सब कुछ मिलता है। वो आता है ना, एक ऐड आता है, नहीं साहब, लिखने से सब कुछ मिलता है। एक स्टूडेंट को लिखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो डॉक्टर होते हैं ना, उन्होंने भी आजकल हैंड राइटिंग चेंज कर दी, तो क्लियर लिखते हैं। अभी वो डॉक्टर लोग भी एकदम क्लियर लिखने लगे हैं पूरा। दिनेश गुप्ता, ये एज कितना है, 43, मेल, पूरा क्लियर दिखाई देता है। पहले नहीं समझ में आता था, लेकिन अब डॉक्टर लोगों ने भी हैंड राइटिंग चेंज कर दी साहब। तो अभी क्या करना है आपको, आज जब भी आप लिखोगे तो आपको लिखते लिखते लव हो जाना चाहिए। ठीक, उस कागज से, उस पढ़ाई से आपका प्यार होना चाहिए। और याद रखिए, कोई भी विषय खतरनाक नहीं होता है, बस हमारा वो इंटरेस्ट नहीं रहता है। किसी का अगर इंटरेस्ट नहीं है, आप लोग को, किसी को यहाँ पर सोहिली आता है क्या? सोहिली एक भाषा है, अफ्रीकन भाषा है। क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है, ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पे अगर आप जाके बोलोगे, अफ्रीका में बोलोगे, भाई अपने को तो मराठी आता है, अपन को तो मराठी में ही बात करना है, तो बोलेगा भाई क्या बोल रहे हैं, मराठी क्या, उनको मालूम ही नहीं है। हिंदी क्या, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, इंग्लिश तो चलो ठीक है। आप उधर जाके दूसरी भोजपुरी बोलोगे तो उनको नहीं समझ में आएगा। हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। अगर आपकी वो प्रायोरिटी नहीं है तो आप वो चीज़ को नहीं सीख पाएंगे।
आज आपके सामने जो 8 सब्जेक्ट है उसको प्रायोरिटी बना लीजिएगा, उसको जन्नत बना दीजिएगा अपनी पढ़ाई को, उसको दिल का सुकून बना लीजिएगा। ऐसा होना चाहिए ना, जिस दिन अगर आप पढ़ाई नहीं करें ना तो आपको ऐसा लगना चाहिए अरे यार मैंने आज कुछ मिस कर दिया है, आज मेरे को ऑक्सीजन कम मिला है। हाँ, प्रिंस गणित्रा क्या लगना चाहिए अपने को, ऐसा लगना चाहिए अरे आज मैंने पढ़ाई नहीं किया, आज मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, ऐसा हमारे अंदर आना चाहिए। इसलिए पढ़ाई कीजिएगा, आप हर चीज़ को क्रैक कर सकते हैं, दुनिया के हर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, और किया है लोगों ने। हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड देते हैं, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड के माध्यम से वर्ल्ड रिकॉर्ड देते हैं। अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों ने हमारे बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, और लोगों ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाया था, आप हैरान हो जाओगे। एक लड़की है राजस्थान की, उनको 2 अलग अलग जगह से सवाल पूछ रहे और फटाफट वो आंसर दे रही है मैथ्स की। कोटा में वो पढ़ाई कर रही है, IIT की स्टडी उसका चल रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है, यानी वो उसकी एक तैयारी कर रही है। तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको माइंडसेट करना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था, लोग पढ़ने ही नहीं दे रहे थे उनको, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। APJ अब्दुल कलाम साहब के पिताजी जो है वो नाव चलाते थे साहब, 8 आना 4 आना 1 रुपया उस समय जमा करते थे, लेकिन उनका जब लड़का राष्ट्रपति बना तो लोग हैरान हो गए। तो किसी का भी लड़का कहीं पर भी जा सकता है, कोई बात नहीं साहब। हमारे पिताजी क्या कर रहे हैं, क्या किया वो जाने दीजिएगा, मैं क्या करूँगा वो इम्पोर्टेंट है। मेरे पिताजी ने रिक्शा चलाया, कोई बात नहीं साहब, मेरे पिताजी ने वड़ा पाव बेचा, कोई बात नहीं साहब। अब मैं क्या करने वाला वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है साहब, दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे पिताजी ने क्या किया वो तो ठीक है, उन्होंने अपना जो बेस्ट कर सकते तो उन्होंने किया, अब मुझे मेरा बेस्ट देना है, उनके सपनों को साकार करना है मुझे। तो आपको आज के बाद जब आप पढ़ोगे प्रिंस गणित्रा, आज के बाद जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, और वो ये कि लिख के याद करो। पढ़ना भी है और लिखना भी है, क्योंकि बच्चों के जो 3 प्रॉब्लम आ गए, एक तो हैंड राइटिंग खराब हो गया, दूसरा जो उनका सोचने का जो है ना क्रिएटिविटी थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि अब सब गूगल पे मिलने लगा, गूगल पे सब अवेलेबल होता है, गूगल पे पूछो, पूछने में क्या जाता है वो आता है ना, गूगल पे पूछो तो हर चीज़ का आंसर मिलता है। अकाउंट ओपन करना है वो आजकल ऐड आता है टीवी पे गूगल का, लेकिन पढ़ाई में ऐसा नहीं चलता है। और तीसरा जो है बच्चों का फिजिकल जो है ना, बच्चों के स्ट्रेंथ थोड़े कम हो गए। अब वो लिखते ना थोड़ा भी हाथ दुख रहा है, बहुत हाथ दुख रहा है साहब, नहीं साहब, लिखने की आदत डालिए, अपने आप को एक्सरसाइज कम से कम सूर्य नमस्कार करना, तड़ासन करना, योगासन करना शुरू कर दीजिए, सिर्फ 15 मिनट दीजिए साहब। 24 घंटे में अगर 15 मिनट भी नहीं आपके पास, हाँ राज प्रसाद जी 24 घंटे में 15 मिनट भी नहीं हमारे पास, 15 मिनट तो होना चाहिए ना। आपको जब लग रहा है कि जब थोड़ा सा ऐसा हाथ ऊपर कर देना, इधर उधर कर देने का, ऐसा सा कर देने का, उसमें क्या जाता है। जितना बॉडी को स्ट्रेस ये दे सकते हैं, माइंड को स्ट्रेस मत दीजिए, बॉडी को स्ट्रेस दीजिए साहब, बॉडी को स्ट्रेस देने की जरूरत है। ओके, जब भाग रहे हैं ना तो चलो आज 1 किलोमीटर जाके आते हैं, चलो 2 किलोमीटर जाके आते हैं, चलो एक राउंड मार के आते हैं, ये जरूरी है साहब। हमारे जो एक सुपर स्टार है जिसको खिलाड़ी सुपर स्टार बोलते हैं, उनका एक मैंने स्पीच सुना था, बोलते अगर आपके पास 1 घंटा भी नहीं है अगर बॉडी को देने के लिए, तो फिर आपको कोई हक नहीं है जीने का साहब। आपको बॉडी को 1 घंटा देना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ 15 मिनट मांग रहा हूँ आपसे मैं, आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जिगर यहाँ पे सुन रहे हैं, सार्थक सुन रहे हैं, सिया सुन रहे हैं, तोयम शाह सुन रहे हैं, अल्फा गाला सुन रहे हैं, मैं सिर्फ आप लोग से 15 मिनट मांग रहा हूँ। आपको अपने आप को 15 मिनट देना है, कम से कम 15 मिनट दीजिए, और फिर देखिए क्या होता है लाइफ में क्या होता है। लोग बोलते ना बहुत से बच्चे एग्जाम में बीमार पड़ जाते हैं, उसके पीछे भी आएगा कारण, अभी मैं बताता हूँ। तो पहला आपको क्या करना है, माइंड सेट करना है। दूसरा, पढ़ने का है तो लिखने की आदत डाल दीजिएगा, लिख कर याद कीजिएगा, और लिखने से आपका हैंड राइटिंग इंप्रूव हो जाएगा। आपका ये जो अंगूठा है, जो अंगूठे में आपका ये जो ये एरिया है ना, ये आपका माइंड है, ये भी आपका एक माइंड है, यहाँ पर ये होना चाहिए। आपको बोला जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज पे लिखिए, तो फटाक से आप लिखना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, फटाफट उनके ऊपर फटाफट 4-5 लाइन हो जाना चाहिए। आपको बोला जाएगा ये साइंस का ये एक्सपेरिमेंट लिखिए, फटाफट ये करना है। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम देते समय ये बच्चे गलती करते हैं। लोग बोलते साहब हमको फुल मार्क्स क्यों नहीं दिया, प्रिंस एग्जाम में मार्क्स पूरा नहीं मिले, क्यों? एग्जाम में पूरे मार्क्स इसलिए नहीं मिलते हैं साहब, इस बात को याद रखिएगा। ये बात मुझे इंजीनियरिंग में जब मैं गया था एग्जाम देने के लिए, तब मुझे पता चला। आज के बाद से अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए आज के बाद से, तो पेंसिल से भी ड्राइंग बनाना शुरू कर दो साहब, ड्राइंग बनाना शुरू कर दो। आपके हर क्वेश्चंस के अंदर, आंसर के अंदर मैंने ना एक हिंदी का एग्जाम दिया था, 2000 में आ गया था, लेकिन उसमें मैंने फिर से अपने आप को वही फार्मूला का मैंने यूज किया। अगर आप टॉप करना चाहते हैं
तो आज के बाद से ये जो तीसरा फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, तीसरा फार्मूला जो आपको दे रहा हूँ वो है ड्राइंग बनाना शुरू करो एग्जाम में। लोग ड्राइंग पे इतना ना वैल्यू नहीं देते, नहीं साहब ड्राइंग बनाना है आपको, आपको ड्राइंग बनाना है। छोटा सा ड्राइंग बनाइए, ब्लॉक डायग्राम बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, लेकिन ड्राइंग बनाइए, ग्राफ बनाइए, उसके बारे में कंसेप्चुअल डायग्राम बनाइए कि एक पर्सन यहाँ पे है, एक पर्सन यहाँ पर है, इसका डिस्टेंस इतना है, यहाँ पर जाने में इतना लगेगा। मैथ्स में डायग्राम बनाइए, ज्योमेट्री में डायग्राम बनाइए, ज्योग्राफी में डायग्राम बनाइए, सोशल साइंस में डायग्राम बनाइए, मैथ जो भी आपको सब्जेक्ट है, हिंदी में भी बना सकते हैं आप। अच्छा, हिंदी में क्या बनेगा, देखिए कोशिश कीजिए हिंदी में भी डायग्राम बन सकता है। तो आपको डायग्राम अगर फुल मार्क्स लेने हैं तो डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। आपका जो बुक है ना, बिना बुक वो उस बुक के अंदर डायग्राम हो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है साहब, उसमें डायग्राम होगा ही होगा। योगा से होगा बोलते हैं, लेकिन यहां पर मैं बोल रहा हूं डायग्राम से होगा। आकृति बनाइए, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा अगर फुल मार्क्स चाहिए तो। ये बहुत सारे लोगों पे जब स्टडी किया गया तब ये पता चला हमें कि डायग्राम बनाते तो फुल मार्क्स मिलता है। और लोग क्या करते हैं, पूरा लिख के आए, मैं तो पूरा लिख के आया। नहीं साहब, पूरा क्या होता है, हम भी डायग्राम को जल्दी, आपका जो एग्जामिनर होगा ना, पेपर जो एक्सेस करेगा ना, उसको भी पता चलेगा कि अरे डायग्राम सही बनाया, चलो फुल मार्क्स दे दो। वहां पे डायग्राम बनाना शुरू कर दिए। ये तीसरा है, बनाने बता रहा हूं आपको डायग्राम। तो एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, लोगों को आता सब कुछ है, लेकिन वो 3 घंटे का जो पेपर होता है ना आपका वंशिका, वो 3 घंटे का पेपर है ना, एक्चुअली 4 घंटे का होता है। सीक्रेट बता रहा हूं एकदम। और वो 4 घंटे का पेपर आपको 3 घंटे में लिखना होता है। कितना बड़ा आपको, आपके साथ नाइंसाफी हो रही है ना कितना दिनों से, आपको पता ही नहीं, बचपन से हो रही है ये, अभी से नहीं हो रही है। आपका जो पेपर है एक्चुअल में 4 घंटे का होता है। अगर आप उसको सिस्टमेटिकली लिखेंगे तो 4 घंटा जाएगा, और ये 4 घंटे के पेपर को आपको मात्र 3 घंटे में लिखना होता है। और लोग तो बहुत, और भी लोग होते हैं, अरे वो तो मैं तो 2 घंटे में पेपर खत्म कर दिया। अरे कैसे खत्म कर दिया आपने? आपको पूरा टाइम 3 घंटा दिया है, 2 घंटा दिया है, 1.5 घंटा दिया, तो पूरे टाइम का यूज करना है, पूरे टाइम का यूज करना है। आज के बाद से जितना पेपर आपको ना, रोज एक पेपर देना है। अभी आपके पास 1 महीना रोज है, 1 महीना है, आज के बाद से रोज आपको पेपर देना है। रोज तैयारी करो, पेपर लिखने की आदत डाल दो, आदत डाल दो। पेपर लिखो और पास होने की आदत, पेपर लिखो पास हो जाओ, पेपर लिखो पास हो जाओ। और लिखते 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 प्रेम हो जाना चाहिए। आई लव एग्जाम, सभी लोग लिखेंगे। अगर चैट बॉक्स आपको परमिशन दे रहा है, चैट बॉक्स से परमिशन है, तो सभी लोग लिखेंगे आई लव एग्जाम। सभी लोग लिखेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे, चैट बॉक्स में लिखना। अगर आपको चैट बॉक्स से परमिशन मिल रहा है चैट बॉक्स में, तो प्लीज राइट आई लव एग्जाम। यस, वेरी गुड। वंशिका जी, स्नेहलता रानी कॉलेज की तरफ से स्टाफ ने भी लिखा हुआ है, रिया पटेल जी ने भी लिखा है। यस, वेरी गुड। हेट, ओके, डायरेक्ट मैसेज है। HET जो है उनका नाम मुझे मालूम नहीं क्या है। प्रिंस ने लिखा है। रोज आपको इसकी तैयारी करनी है, रोज रोज वही करते, उसकी आदत लग जानी चाहिए। कुछ लोग होते हैं 5 बजे उठती है, कुछ लोग 6 बजे उठते हैं, कुछ लोग 11 बजे उठते हैं। बोलते साहब मेरे को 5 बजे नहीं होती है। तो जो लोग 5 बजे उठते हैं ना, उन्होंने रोज सवेरे 5 बजे उठ के, रोज सवेरे 5 बजे उठ के, रोज सवेरे 5 बजे उठ के उन्होंने क्या कर दिया, आदत डाल दिया है, अपने आप को आदत डाल दिया है सवेरे उठने का। हमने क्या किया, रोज सवेरे 11 बजे, रोज सवेरे 11 बजे, रोज सवेरे 11 बजे उठ के हमने वो आदत डाल दी है। हम कुछ नहीं तो हमारी आदतों का परिणाम है। एक इंसान होता है, एक स्टूडेंट होता है, वो कुछ और नहीं, उसकी आदत ही उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। उसका जो माइंड होता है ना, उसका माइंड, उसको हम किसी को मिलते तो बोलते हैं अरे यार वो लड़का अच्छा नहीं है, वो आदमी बहुत अच्छा है। तो क्यों ऐसा बोलते हैं हम लोग? बिकॉज ऑफ हीज आर हर माइंड। उसका माइंड बहुत अच्छा है साहब। उसका माइंड अगर खराब है तो बोलेंगे वो लड़का अच्छा नहीं है। अगर उसका माइंड अच्छा है तो हम बोलेंगे उसका अच्छा है। तो आज आपको क्या करना, रोज एग्जाम देना है। आज से रोज एग्जाम देना है। एग्जाम के अंदर वो 3 घंटे का जो पेपर है, 4 घंटे का पेपर आपको 3 घंटे में लिखना है। आपको मिलेंगे बहुत सारे पेपर मिलेंगे। आप चाहे तो हमारे जो ध्रुव सर है, वो आप उनसे आप बात कर लीजिएगा। आपके स्कूल में भी ऐसा पेपर बैंक होगा, पेपर बैंक से भी आप वो लेकर सॉल्व कर सकते हैं। इंटरनेट से लीजिएगा, लेकिन रोज पेपर, एक पेपर रोज देना है आपको, एक पेपर रोज देना है। और भागिए मत साहब, अगर आप एग्जाम से भागेंगे कोई बात नहीं, आज तो आप बच जाओगे, अगले साल फिर से वो आ जाएगा। जब तक आप पास नहीं करोगे तब तक वो आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। आपको छोड़ना नहीं है। ये एग्जाम से तो बच जाएंगे, और कौन से एग्जाम है उसके सामने भी आना है। तो आपके सामने रोज एग्जाम आने वाले हैं, लेकिन इसी एग्जाम को पास करना ही तो जिंदगी है।
दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं। याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा सभी लोग, जितने लोग सुन रहे हैं। दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। जिनको पनीर बनाना नहीं आता। हमारे यहाँ दूध फटता है ना, तो मेरे बच्चे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बोले अरे वाह, आज तो एकदम, आज वो क्या शक्कर वगैरह डाल के वो उसको जला के बनाते ना, क्या बोलते हैं उसको, शक्कर वगैरह डाल के ऐसा उसका स्वीट बनता है हमारे यहाँ पर। तो मेरी मिसेस को वो आ गया है। पहले उनको, हम लोग क्या करते थे, पहले दूध जो नाचता था ना, जो स्पॉइल हो जाता था, हम लोग क्या करते थे, वो दूध को फेंक देते थे। तो इलियास अंसारी जी, हम लोग वो दूध को फेंक देते थे, लेकिन हम फेंकते नहीं है, हम उसका स्वीट बनाते हैं, क्योंकि हमने सीख लिया है। आपके साथ भी ऐसा होगा। अब पांचवा वही है, पांचवा लाइन वही आ रहा है, सबसे मेन है ये चारों का, वो मेन फादर है वो, जो पांचवा जो है ना, ये चारों का फादर पॉइंट है। तो रोज आपको एग्जाम देना है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको, हमने सबसे पहले आपको बताया था, सभी स्टूडेंट को हमने बताया था कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, आज के बाद से माइंडसेट करना है कि हम चाहते क्या है, हम चाहते क्या है साहब। कुरान के अंदर एक शब्द आता है तवक्कल। तवक्कल का मतलब होता है अपने लक्ष्य के साथ, जो भी अपने ईश्वर के साथ, अल्लाह के साथ कनेक्टेड रहना। आप आज से बराबर 1 महीना तक आपको अपना लक्ष्य जो है, 10th का जो लक्ष्य है, उसके साथ कनेक्टेड रहिए। कोई भी आता ना टाइम पास करने के लिए, उसको बोल दीजिए साहब माझा ना एग्जाम है बाबा, मला आता है अभ्यास करायचा है, मेरा पढ़ाई करना है साहब, प्लीज बाद में आइए। मेहमान को बोल दीजिएगा, बर्थडे को अगले साल मनाइएगा, शादी का किसी का सालगिरह अगले साल मनाइएगा, होली को अगले साल मनाइएगा, और भी जो प्रॉमिस डे, ये वो ब्ला 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 डे है, वो सब अगले साल मनाएंगे। लेकिन इस बार एग्जाम डे मनाएंगे हम लोग। हर दिन एग्जाम डे, हर दिन एग्जाम डे मनाएंगे। हर दिन अपने को काम करना है, हर दिन एग्जाम देना है, हर दिन लिखना है, हर दिन पढ़ना है। और जो सब्जेक्ट में आपको लग रहा है, ऐसे तो हर सब्जेक्ट इजी होता है, सच बता रहा हूँ, हर सब्जेक्ट इजी होता है। अपने को लगता है कि वो टफ है, टफ नहीं साहब, हमारा माइंड ने उसका प्रिपरेशन नहीं किया है। जिस दिन आपने फोकस कर दिया, वो सरल हो जाता है। हमने जिस दिन ध्यान दिया ना, वो सरल हो जाता है। स्वामी विवेकानंद की एक कहानी है, उनके पीछे बंदर भाग रहे थे, बंदर भाग रहे थे, वो आगे भाग रहे थे, पीछे बंदर, आगे स्वामी विवेकानंद, पीछे बंदर, आगे स्वामी विवेकानंद, पीछे बंदर। वहां पे एक साधु ने देखा, बोले भाग क्यों रहे हो साहब, भागो मत, उसको एक बार देखो, देखो भाग जाएंगे। और तब स्वामी विवेकानंद ने टर्न मारा और उस बंदर को देखा, और बंदर भाग गए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भाग रहे हैं, अरे मैथ्स, अरे बाप रे मैथ्स, अरे छोड़ो ना यार, अभी भी बहुत है। आज से भी राज आज देखो क्या मैच हो गया है, राज आज से भी अगर आप पढ़ाई शुरू करते हैं, तो भी आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, आज से भी अगर आपने एग्जाम को पढ़ना चालू कर दिया, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा आज से। चलो आज से शुरू करते हैं, जाने दो, जो हो गया वो हो गया, लेकिन आज से शुरू करते हैं, तो भी आप बहुत बेहतरीन ढंग से एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। अब सब चीज को साइड में रख दो, मेहमान को, बर्थडे को, इसको उसको, सब चीज को साइड में रख दो। और आज आपको प्रॉमिस डे है, तो आज आपको प्रॉमिस करना है कि मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। सब लोग लिखेंगे आई प्रॉमिस, सब लोग लिखेंगे चैट बॉक्स में आई प्रॉमिस। जैसे लिखा था ना आपने आई लव एग्जाम, वैसा आपको लिखना आई प्रॉमिस। प्रॉमिस करना है सबको। ये मेरे लिए नहीं करना है, आप अपने ईश्वर के लिए करना है, आपके माँ बाप के लिए करना है, आप जिसको मानते हैं उसके लिए करना है, जो आपके गुरु है उनके लिए करना है। आज आपको प्रॉमिस करना है, आई प्रॉमिस, कि ये जो अब तक मुझे जो 4 बातें बताई गई, उसका मैं 100% फोकस करूंगा उस पर। सबसे पहले माइंडसेट को मैं देखूंगा, अपना माइंडसेट क्या है। उसके बाद मैं पढ़ने की कला जो मुझे समझ में आ गई, पढ़ना है तो लिख कर याद करो, पढ़ना है तो लिख के याद कर रहा हूं। उसके बाद आपको पता चल गया कि रोज एग्जाम देना है, रोज एग्जाम देना है, रोज एग्जाम देना है। और उसके बाद आपको पता चल गया है कि हमें पढ़ने के साथ अपने हैंड पेपर कैसा देना है, हमको पता चल गया है ये सारी बातें। और आखिरी का जो सिद्धांत है, आखिरी का सिद्धांत क्या है, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखना है, आपको आनंद में रहना है। अच्छा कैसे होगा सर, आपके ऊपर एग्जाम है तो क्या आप आनंद में रहेंगे क्या? साहब आनंद में रहेंगे तो ही काम होगा। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाइए एग्जाम देने के लिए, क्योंकि आपने इतने बार दिया है। जब हम बस में बैठते हैं ना, तो जो नया पहली बार बस में बैठा रहता है या पहली बार जो एरोप्लेन में बैठता है ना, वो डरता है। लेकिन पायलट को मालूम रहता है, अरे आता तर मी जाऊन आलो एशियामध्ये, अभी तो मैं वो चीन में जाके आया, अभी तो मैं अफ्रीका जाके आया, हम पहली बार जा रहे हैं साहब। लेकिन जो बस ड्राइवर होता है, जो पायलट होता है, जो गाड़ी चलाने वाला था, वो कई बार गाड़ी चला चुका रहता है। आप अगर भारत से नेपाल जाओगे ना, गोरखपुर से, लखनऊ से, जहाँ से, तो वो रास्ते जो है ना, भारत और नेपाल का रास्ता बहुत खतरनाक रास्ता है। लेकिन वहाँ के ड्राइवर इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, गाड़ी चला चला के एक्सपर्ट हो जाते हैं।
वैसे आप एग्जाम दे दे के एक्सपर्ट बन जाइएगा। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। देखिए स्ट्रेस किसको आता है पता है आपको? स्ट्रेस किसके अंदर आता है? जो प्रैक्टिस नहीं करता है, जो प्रैक्टिस नहीं करता है। आपने इतने बार वो एग्जाम दे दिया है, इतने बार उसको पढ़ा है, इतने बार आपने लिखा है, इतने बार अपने आप को तैयारी किया है, आपने माइंड सेट किया है, आपने विजुलाइज किया है, आपने ध्यान किया है, योगा किया है, रोज आप एक्सरसाइज कर रहे हो, इतना करके करके ये 4 चीज कर करके आखिरी का जो आता है, आपको हमेशा आनंदित रहना है। स्ट्रेस कोई बात नहीं साहब। एक बहुत अच्छी कहानी है, सुनना चाहेंगे? हाथ ऊपर कर दीजिएगा। बहुत जबरदस्त कहानी है स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, बहुत अच्छी कहानी है। हाँ, सभी लोग सुनना चाहते हैं। कहानी क्या कहती है? एक राजा ने बोला सबसे बेस्ट चित्र जो बना के लेके आएगा, एक राजा ने अनाउंसमेंट किया, जो उनके राज्य में सबसे बेस्ट चित्र बनाएगा स्ट्रेस के ऊपर, खुशी के ऊपर, खुशियों के ऊपर जो सबसे बेस्ट चित्र बनाएगा, उसको हम बहुत सारा खजाना देंगे। और बहुत सारे लोग चित्र बनाते हैं कि किसी ने ऐसा एक हंसता हुआ इंसान का बनाया फोटो, किसी ने ऐसा पेड़ बनाया, किसी ने उगता हुआ सूरज बनाया, किसी ने क्या बनाया, किसी ने, बहुत सारे लोगों ने बनाया। और उसमें से एक फोटो सिलेक्ट हुआ। और वो फोटो क्या था मालूम है? वो फोटो था, उसमें सब तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बिजली कड़क रही है, बिजली गिर रही है, लोग उसमें से एकदम भाग रहे हैं, ऐसा चित्र था। और उसको दिया उन्होंने सबसे आनंद में रहने वाला सबसे बेस्ट फोटो। तो सब लोग ऑब्जेक्शन लेने लगे, वहां के जो मंत्री थे, बोले साहब ये फोटो को आपने क्यों सिलेक्ट किया? इसमें तो सब नाश ही नाश हो रहा है, इसमें तो सब कुछ नुकसान हो रहा है, इसको सुंदरकांड क्यों बोल रहे हैं आप? सुंदरकांड में देखा गया ना कि वो राम, वो हनुमान जाते, वो सब जलाते रहते हैं, उन्होंने लंका दहन कर दिया, उन्होंने सब कुछ नुकसान कर दिया, तो उसको सुंदरकांड क्यों बोलते हैं? तो बोले ये फोटो को आप इतना बेस्ट क्यों बोल रहे हैं? बोले इस फोटो को ध्यान से देखो, सब कुछ नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे ना, वहां पर एक चिड़िया का घोंसला है, वो माँ और बच्चे बहुत शांति से बैठे हैं, माँ और बेटे बहुत शांति से बैठे हैं। उनको भी पता है अभी एग्जाम आने वाला है 1 महीने के बाद, उनको भी पता है अभी ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, ये होने वाला है, अफवाह फैलने वाली है, लेकिन माँ और बेटे बहुत शांति से बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इसको बोलते हैं शांति। शांति का मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ पे चले गए, किधर बाहर शांति जगह पे चले गए। आप ऐसे माहौल में, आप देखना मार्च में भी लोग बड़े स्पीकर लगा के गाना सुनेंगे, देखना डीजे बजेगा, देखना मार्च में भी आपके एग्जाम के टाइम ही बजेगा। तब बताना, तब लोगों को बोलना कि दूध फट्टे पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। और हमने सीख लिया आज आप लोगों ने पता नहीं कितनी बड़ी बातें सीखी। अगर आपने इसको जीवन में थोड़ा भी उतार दिया, सब बातें पता नहीं आप लोग समझे कि नहीं समझे, कुछ बातें जो नहीं समझे उसको पार्किंग में रख दीजिएगा। तो 5वां जो है शांति का मतलब है, ऐसे माहौल में देखिए मन को शांत रखना जरूरी है। जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो आपको लोग चिढ़ाएंगे। वो एक मैंने फिल्म देखा था, छिछोरे, छिछोरे नाम का एक फिल्म आया था, और उसके अंदर वो लोग को जीतने का रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो अपोजिट पार्टी वाले के सामने जोर जोर से चिल्लाते, ऐसा जोर जोर से चिल्लाते, तो उन लोगों का ना ध्यान भटक जाता है और वो लोग हार जाते हैं। 2 वकील केस लड़ रहे थे, 2 वकील केस लड़ रहे थे। एक वकील जो था बहुत शांति से आगे बढ़ रहा था, दूसरा वकील ने उसके ऊपर, उसको भी केस जीतना था, उसने क्या किया, वकील के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, और वो वकील ने अपना केस छोड़ के उससे लड़ने लगा और वो केस हार गया। आपके साथ भी ऐसा होगा, आपके पढ़ाई करने बैठे हैं, कोई तो भी आके आपका पेन गायब कर देगा, आपको कोई चीज मिलेगी नहीं, कुछ ऐसा हो जाएगा। भाई आपका वो बुक को कहीं जाके, मेरा जब पढ़ाई था इंजीनियरिंग का, तो हमारे घर में मेहमान आए थे, उन्होंने मेरे पूरे प्रोजेक्ट को ही फाड़ दिया था। बच्चे ने पूरे प्रोजेक्ट को फाड़ दिया था। 97 के आसपास की बात है। कोई बात नहीं, हमने फिर से पूरा लिखा, क्या करें, पूरा फिर से लिखा, पूरा ड्राइंग हमने फिर से बनाया। उस समय तो कंप्यूटर भी नहीं था, सब हाथ से लिखना पड़ता था। तो ये होगा, मैंने देखा ये होगा, लेकिन आपको उसके लिए तैयार रहना है। और आखिरी का मैं जो कुछ कविता के साथ, चंद कविता की लाइन आपको, मैं जब मैं गया था, बहुत सारे टॉक पे जाने का मौका मिला है, बहुत सारे जगह पर बोलने का मौका मिला है। दूरदर्शन में मैं अभी जाकर आया, दूरदर्शन के ऊपर, करियर के ऊपर बोलना था मुझे। ये कविता ऐसी कविता है ना, जो सचमुच में यानी इंसान को जगा देती है। कभी आप अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, यानी माइंडसेट, सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं फिर भी दीपक सा जलता देखोगे, अद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आप ये बोल रहे हैं एग्जाम को, आपका जो एग्जाम ले रहा है ना, वो कब तक रोकोगे भाई। हर समय घड़ी हम तो तैयार है। जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है,
हर घड़ी आप तो चलो ये आपको पता चलेगा बाद में, अरे एसएससी वो तो हमने ऐसे ही क्रैक कर दिया था, क्योंकि उससे भी बड़े एग्जाम आने वाले हैं, डॉक्टर का एग्जाम होने वाला है, सीए का एग्जाम होने वाला है, इंजीनियरिंग का एग्जाम बाकी है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं फिर भी दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं ऐसे घर में पैदा नहीं हुआ साहब कि वहां पे सब स्पून वगैरह थे, उसमें सब स्कॉलर थे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में तप कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आपको रोकने वाला कोई और नहीं साहब, यहीं पर बैठा हुआ है, यहाँ पर अंदर दिमाग में कोई बैठा हुआ है, वही आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा। आज उसको हम साइड में कर दिए और पूरा फोकस पढ़ाई में लगाइएगा। जाते जाते एक कहानी यह है कि हमेशा एक जादूगर था, उसका लड़का जो था हम साइड में कर दिए और पूरा फोकस पढ़ाई में लगाइएगा। जाते जाते एक कहानी, हमेशा एक जादूगर था, उसका लड़का जो था उसके साथ उसका लड़का रहता था। वो जादूगर दुनिया छोड़कर जा रहा था और जाते जाते उस पिताजी ने अपने बच्चे को एक बहुत अच्छा मंत्र दिया। बोले बेटा मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ, मैंने बहुत सारे धन दौलत शोहरत सब कुछ कमाया, और उसको वो मंत्र देता है और वो दुनिया से चला जाता है, वो जादूगर समाप्त हो जाता है। उस लड़के ने कुछ दिन तक उस मंत्र का उपयोग किया, वो बहुत अमीर बनता है और एक दिन वो मंत्र को भूल जाता है और वो फिर गरीब बनने लगता है। वो सबको पूछता है कि मेरे पिताजी ने एक मंत्र दिया था, आपको याद है क्या? बोले नहीं हमको नहीं याद है। आपको याद है क्या? नहीं याद है। फैजा रहता है। और फिर एक दिन अचानक वो खाना खाते रहता है, कोई भिक्षुक उसके पास आता है और उसको आधी रोटी दे देता है। आधी रोटी, खाना खाने जा रहा था, उसने आधी रोटी उसको दे दिया। वो पर्सन बोलता है या अल्लाह तेरा शुक्रिया। वो कहता है या अल्लाह तेरा शुक्रिया, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, हे भगवान जिसको भी मानते हैं तेरा धन्यवाद। बोले अरे यही तो वो मंत्र था जिसकी वजह से मेरे पिताजी इतने अमीर बने थे, इतना सब कुछ हमारा स्ट्रेस निकल गया था। याद रखिए, हमेशा धन्यवाद दीजिएगा। जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए धन्यवाद। कोरोना आया तो धन्यवाद, कोरोना चला गया तो धन्यवाद। हर चीज को धन्यवाद देखिए, आपका लाइफ कितना बेस्ट हो जाएगा। मैंने खुद ये अनुभव किया है। आज हमारी 8 कंपनी चल रही है यूट्यूब पर। कल हमारा 1000वां वीडियो बना, कल यूट्यूब पर हमने 1000 वीडियो बना डाले। आप 13 से 14 लाख लोगों ने हमें उस पर सुना हुआ है और लोग सुन रहे हैं। और एक ही मंत्र है, धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आप सभी का।